बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। परसेप्शन एक ऐसा कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है जिससे हम अपने आसपास के सारे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कोई पर्सन हो, कोई वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, कोई स्टिमुलस हो, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और इल्यूजन में भी क्या होता है, इल्यूजन भी एक तरह का परसेप्शन है। उसमें भी हम आसपास की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। अब ये तो क्लियर है कि परसेप्शन और इल्यूजन दोनों सेम सेम है। दोनों में हम आसपास की स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। दोनों ही मेंटल प्रोसेस है। दोनों ही के लिए स्टिमुलस का होना बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी परसेप्शन और इल्यूजन में बहुत सारा डिफरेंस होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेप्शन और इल्यूजन के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला जो डिफरेंस है परसेप्शन और इल्यूजन का, वो ये है कि परसेप्शन में हमें किसी भी स्टिमुलस का सही सही इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। अगर सपोज डैट आपके सामने बुक्स रखी हैं, तो परसेप्शन में आप इसको बुक्स ही कहेंगे। यानी कि जो स्टिमुलस जिस कैटेगरी का है, परसेप्शन में हमें उसे वही वही इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। पर इल्यूजन में ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टिमुलस प्रेजेंट है हमें उसी तरीके का इंफॉर्मेशन मिले। सपोज अंधेरे में कोई रस्सी रखी हुई है और आपको साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आप उसको सांप समझ बैठे, या हो सकता है आप उसको कुछ और ऑर्गेनिज्म, कोई और कीड़े मकोड़े समझ जाएं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि परसेप्शन का जो नेचर होता है वो स्टेबल होता है। यानी कि अगर ये बुक्स आज आपके सामने बुक है तो 10 साल बाद भी ये बुक्स ही रहेंगी। पर इल्यूजन क्या है कि अगर इल्यूजन कभी आपको सांप लग रहा है, कभी आपको कुछ और लग रहा है, कभी आपको कपड़ा लग रहा है, कभी आपको सच में रस्सी लगने लगेगा पर आप श्योर नहीं है, तो परसेप्शन का जो नेचर होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन इल्यूजन का जो नेचर होता है वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि परसेप्शन को प्रैक्टिस के द्वारा उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। सपोज अगर आप किसी नए जगह पे गए हैं, आसपास की चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो कई बार जाने से क्या होगा, आप वहाँ के छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। उस चीज़ के हर एक पहलू, उस जगह के हर एक पहलू से आप वाकिफ हो जाएंगे। लेकिन इल्यूजन में ऐसा नहीं होता है। इल्यूजन में प्रैक्टिस का कोई योगदान नहीं होता है। प्रैक्टिस से उसमें कोई ना इंक्रीमेंट होता है, ना उसमें डिक्रीमेंट होता है। चौथा जो डिफरेंस है वो ये है कि परसेप्शन सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है। अगर अंधेरे में कोई भैंस बैठी हुई है तो हर एक आदमी उसको भैंस कहेगा। लेकिन अगर इल्यूजन है किसी के मन में, तो हो सकता है किसी को वो भैंस दिखे, किसी को वो गाय दिखे, किसी को वो घास फूस का ढेर दिखे, या फिर किसी को कुछ और चीज दिख सकता है। नॉर्मल लोगों के लिए एक जैसा होता है, करीब करीब लगभग सेम होता है। लेकिन इल्यूजन नॉर्मल लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था परसेप्शन और इल्यूजन में डिफरेंस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।